एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश भी होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपने घर को बनाएंगे ऑर्गेनाइज और ब्यूटीफुल। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी कि आपको इस वीडियो को देख के बहुत ही कम चीजें ऐसी होंगी जो आपको बाहर से परचेस करनी पड़ेंगी। आई एम श्योर कि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपके घर में मौजूद ही होंगी और उन चीजों को आप अपने घर में दोबारा से रीयूज कर सकेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में डेली बेसिस पे आती हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं और हम उनकी जो पैकेजिंग है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मैं आज आपके साथ वो टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से हम जो बाजार की पैकेजिंग में जो हमारे पास सामान आता है, किस तरह से हम उन पैकेजिंग को रीयूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि हमारे घर में कुछ पुराना सामान होता है, कुछ ओल्ड सामान होता है, जिन्हें या तो हम किसी कोने में स्टोर करके भूल जाते हैं या तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन कुछ टिप्स मैं आपके साथ ऐसे शेयर करूंगी कि उनको फॉलो करके आप अपने घर में से जो पुराना सामान होगा उसको भी यूज कर सकेंगे। जो ग्रोसरीज हम परचेस करके घर पर लेके आते हैं, सम टाइम हमारी जो चीजें हम यूज करते हैं उनकी पैकेजिंग, उनके बॉक्सेस इतने अच्छे होते हैं कि हम उन्हें यूज ही नहीं करते और हम बल्कि हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी कि जो ग्रोसरीज हम परचेस करते हैं, हम उनकी पैकेजिंग को, उनके बॉक्सेस को किस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं, किस तरह से हम उन बॉक्सेस को अपने डेली यूज में यूजफुल बना सकते हैं। घर में ही हमारे पास कुछ ऐसा ओल्ड सामान होता है, कुछ ऐसा ओल्ड स्टफ, पुराना स्टफ होता है जिसे या तो हम अपने घर के किसी कोने में रख के भूल जाते हैं या तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपने घर का जो पुराना सामान है जिसे आप यूज नहीं करते, खासकर फैब्रिक, वो आप यूज कर सकेंगे। तो गाइस, विदाउट फर्दर एनी ड्यूज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज मैं आपको शो कर रही हूँ वो है ये एक खूबसूरत सा बॉक्स, जिसे मैंने परचेस नहीं किया है, बल्कि ये जो हमारी मिठाइयाँ होती हैं, जो हमारी स्वीट्स होती हैं, ये उसका बॉक्स है। ये जो मैं आपको चीज़ मेंशन कर रही हूँ सिर्फ बॉक्स के इस वाले हिस्से पर इनकी जो शॉप है उसका नाम यहाँ पे मेंशन था, तो मैंने उसके नाम को रिमूव कर दिया है। और मेरे पास ये एक फैंसी सा गोल्डन पेपर था जिसको मैंने यहाँ पर ग्लू से अटैच कर दिया है ताकि जो नाम है वो मेंशन ना हो सके बॉक्स पर। तो इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कुरान शरीफ रखने के लिए। मेरे पास इंग्लिश का कुरान शरीफ है क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को ट्रांसलेशन करने में, इंग्लिश में रीड करने में कुरान पाक को काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये इंग्लिश का कुरान शरीफ इस बॉक्स में रखा है और यहाँ पर मैंने एक यासीन शरीफ है, वो मैं इस बॉक्स में हमेशा रखती हूँ क्योंकि तो इस तरह से बच्चों को भी आसानी हो जाती है क्योंकि दोनों चीज़ें उनको काफ़ी हैंडी मिल जाती हैं इसी बॉक्स के अंदर। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर इस बॉक्स को कुरान शरीफ और यासीन शरीफ रखने के लिए यूज़ किया है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं जो हमारे घर में आते हैं, आप उसमें ज्वेलरी रख सकते हैं और इस तरह की कोई भी और चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ एक पुराना ओल्ड पिलो। मैंने रिसेंटली बच्चों के लिए न्यू पिलोज परचेस किए थे, तो जो मेरे पास ये पुराना वाला पिलो है उसको मैंने सेव कर लिया था क्योंकि मुझे इसमें से जो कॉटन है, जो अंदर जो रुई होती है, जो फिलिंग होती है, वो मुझे यूज़ करनी थी। तो इसका जो कवर है वो तो मैं काट कर डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि वो काफ़ी ख़राब ही हो चुका था। लेकिन ये जो रुई है, जो कॉटन की जो फिलिंग है, ये बड़े काम की चीज़ है। तो यहाँ पर मैं एक पिलो बना रही हूँ छोटा सा अपने बेड पर रखने के लिए। तो ये जो वाइट आप जो फैब्रिक देख रहे हैं, इस फैब्रिक को भी मैंने परचेस नहीं किया है। ये मेरे पास ऑलरेडी एक स्कार्फ था छोटा सा, जब मुस्कान छोटी थी तो मैंने उसके लिए ये स्कार्फ बनाया था। लेकिन आप देख रहे हैं इस वाले स्कार्फ पर भी थोड़े सा आपको मार्क नज़र आ रहे होंगे। तो मुस्कान ने यूज़ किया था, मैंने वॉश भी किया, लेकिन इस पे से ये स्टेन नहीं निकला। तो ये जो वाइट फैब्रिक है ये भी मैं अपने घर में से ही यूज़ कर रही हूँ और ये एक पुराना फैब्रिक है। आई एम श्योर आपके घरों में भी इस तरह की पुरानी चीज़ें होती हैं, तो आप भी उनको डिस्कार्ड मत कीजिएगा, बल्कि आप भी इस तरह से किसी चीज़ों में या किसी और यूज़ में उस स्टफ़ को, फैब्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने फिर पिलो के साइज़ के हिसाब से ही जो मेरे पास जो फैंसी वाला पिलो कवर था, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ रेड वाला, तो उसके हिसाब से मैंने पहले इसको कट कर लिया और फिर मैंने इसे कॉर्नर स्टिच कर लिए। और जो पिलो में से जो मैंने कॉटन निकाली थी, उस कॉटन को मैंने इसमें फिल किया और फिर सुई से मैंने इसको स्टिच करके इसके जो वन कॉर्नर मैंने ओपन रखा था, मैंने उसको स्टिच कर दिया। और देखिए यहाँ पर ये फैंसी सा इतना अच्छा पिलो मेरा रेडी हो चुका है जो मैं बेड पे रख रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और पिलो शो कर रही हूँ। ये है मुस्कान का पिलो, जो काफ़ी पुराना है, जो यूज़ करने से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। तो जो बाकी कटी हुई जो मेरे पास जो
जो कॉटन थी वो मैंने इस वाले पिलो में ऐड कर दी है, उसको अच्छे तरीके से उसको फिल कर दिया है। इसके भी जो साइड था मैंने उसको स्टिच कर दिया और देखें फिर से ये बिल्कुल एक फ्लफ़ी और एक नया सा पिलो बन गया है। यहाँ पर अब मैं आपको कुछ और टिप्स शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे घर में इस तरह से शैम्पू की बॉटल्स आती हैं जिसमें पंप लगा हुआ होता है। आई एम श्योर कि आपके पास भी इस तरह की पंप वाली बॉटल ज़रूर आती होंगी। तो देखिए उसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया था ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ्स पहले और ये हैक ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा और बच्चों ने भी इस वाले हैक को बहुत ही एंजॉय किया। उनके लिए भी केचअप निकालना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया था। तो इस तरह के पंप्स अगर आपके पास हों तो आप भी उन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप अपनी इस तरह की केचअप की बॉटल्स में उस पंप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर ऑयल की कोई बॉटल हो तो उन ऑयल की बॉटल्स पर या उन ऑयल के गैलन्स पर भी आप इस तरह से पंप को अटैच कर सकते हैं और इस पंप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं कि केचअप को निकालना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है इस पंप से। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ ये जार। तो मैं अक्सर बच्चों के लिए न्यूट्रेला जो स्प्रेड होता है वो परचेज़ करती हूँ और उनके जो जार्स होते हैं ना मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, डिस्कार्ड नहीं करती बल्कि उनको अच्छे तरीके से वॉश करके ये जो जार्स होते हैं मैं इनको रीयूज़ कर लेती हूँ। कोई भी आप इसमें स्नैक्स डाल सकते हैं, कुकीज़ डाल सकते हैं। हम इन जार्स में निम्को ऐड कर सकते हैं, वो भी सेफ़ रहेंगी इन जार्स में। इस तरह के अगर आपके पास कोई और दूसरे जार्स हों तो आप उनमें अपनी दालें सेव कर सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल होते हैं ये जार्स भी। पर सम टाइम हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते और इन जार्स को बॉटल्स को हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बजाय फेंकने के आप इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं, जो जार्स होती हैं, आप उनको अच्छे तरीके से वॉश करके रीयूज़ करें और इस तरह से आप एक अच्छा सा सेट बना सकते हैं। तो ये टिप भी एक बहुत अच्छी है घर के रेगुलर स्नैक्स को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे पास इस तरह से केक के पीस होते हैं जिसे हम मैंडोलिन्स कहते हैं। तो इस तरह की कुछ अगर आपके पास भी बेकरी के आइटम्स आते हों या अगर आप किसी स्टोर से इस तरह के जो प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, अगर आप भी परचेज़ करते हैं तो ये वाले जो कंटेनर्स होते हैं ना बहुत काम के होते हैं। एक तो ये क्लियर भी होते हैं तो अगर आप इनमें कोई चीज़ रखते हैं, स्टोर करते हैं तो वो आपको ईज़िली नज़र भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इन प्लास्टिक के कंटेनर्स को यूज़ करने की बहुत अच्छी सी टिप बताती हूँ कि किस तरह से आप इन कंटेनर्स को रीयूज़ कर सकते हैं बजाय कि हम इनको डिस्कार्ड करें। ये अयान के ड्रॉर है और आप देखें उसने इस ड्रॉर को कितना मेस्ड अप किया हुआ है, कितना उसमें एक्स्ट्रा सामान है जो उसने ऐसा बिखेरा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्लास्टिक कंटेनर सेव किए हुए थे। वीडियो बनानी थी जल्दी इसलिए मैंने सिर्फ इसके स्टिकर रिमूव नहीं किए। जो वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं जो स्टिकर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ईज़िली रिमूव हो जाएँगे तो मैं इनको भी रिमूव कर लूँगी और फिर ये बिल्कुल क्लियर कंटेनर्स लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इनको किसी बाज़ार से, स्टोर से परचेज़ किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा सामान ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। जो ड्रॉर थी वो भी ऑर्गेनाइज़ हो गई है और इस तरह से सारा सामान जो है वो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स में स्टोर हो चुका है। ईज़िली विज़िबल भी है, ईज़िली हमको नज़र भी आ जाएगा। तो इस तरह के कंटेनर्स अगर आपके घर में आते हैं तो आप उनको सेव कीजिए और आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 वैस शो कर रही हूँ जिसे हम गुलदान कहते हैं। तो ये 2 वैस मैंने परचेज़ किए हैं और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील में मिल गए थे। इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने लिविंग रूम के जो साइड टेबल्स हैं, जो कॉफ़ी टेबल्स हैं, उनका लुक दिखा रही हूँ बिफ़ोर और मैं यहाँ पे आपको इन वैसेस को जो मेरी न्यू परचेज़ है उसका भी उनको सेट करने के बाद मैं उसका भी आपको आफ्टर लुक भी दिखाऊँगी ताकि आप खुद ही जज कर सकें कि सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करने से जो लिविंग रूम में है उसमें कितना अच्छा लुक आ गया है और एक फैंसी सा आपको खूबसूरत सा लुक दे रहा है लिविंग रूम में। तो मेरे पास जो छोटे वाले जो ब्लैक वैस थे उसको मैंने रिप्लेस किया है इन गोल्डन वाले वैसे से, गुलदान से और जो फ्लावर्स हैं वो मैंने ओल्ड वाले, पुराने वाले ही यूज़ किए हैं। इतनी थोड़ी-सी चेंजेस करने से ही जो कॉफ़ी टेबल्स हैं और लिविंग रूम में उसमें एक अच्छा-सा फैंसी सा खूबसूरत सा लुक आ गया है। तो ये वाले जो पुराने वैसेस थे मेरे पास इन्हें मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इन्हें सेव करूँगी और घर के किसी और हिस्से में यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ कुछ वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ केबल्स के वायर हैं। तो ये मेरा बेडरूम है। तो ये वाले जो वायर का जो हिस्सा ना ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, इतना देखने में भी मुझे इतना पसंद
पसंद नहीं आता था। तो मुझे ये जो केबल्स के वायर हैं इनको हाइड करना था। इसके लिए मैंने ये परचेज़ किया है, जो मैंने आपको एक मेटल का वैस दिखाया था वो मैंने परचेज़ किया है। बाकी इसको फिल करने के लिए ये जो आप ग्रीन वाले जो प्लांट्स देख रहे हैं ये फेक प्लांट्स हैं, जो मैं अपने बाथरूम में से ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बाथरूम में ऑलरेडी इस तरह से एक फेक प्लांट का मेरे पास एक वैस था बड़ा सा, उसमें मेरे पास एक्स्ट्रा ये वाले जो ग्रीन लीफ हैं वो लगे हुए थे, तो मैंने इसको परचेज़ नहीं किया है। बल्कि मेरे पास घर में ही जो मैंने आपको दिखाया है, जो मेरे वॉशरूम में जो वैस था उसमें से मैंने ये कुछ लीव्स वहाँ से ले लिए हैं। तो अब मैं इसका जो यूज़ है वो यहाँ पे कर रही हूँ अपने बेडरूम। और जो ये पिंक वाला वैस आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको भी मैंने परचेज़ नहीं किया है। ये भी मेरे पास बहुत पुराना एक ओल्ड गुलदान है जिसे मैं दोबारा से रीयूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो देखें, तो ये जो वैस परचेज़ किया है ना, ये थोड़ा डीप है, और जो मेरे पास जो वैस है ये पिंक वाला, उसकी जो लेंथ है, हाइट इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे जो प्लास्टिक के जो बोल्स होते हैं ना, जो पेपर की प्लेट्स होती हैं, वो मैंने पहले नीचे बेस में रख दिया है, और फिर उसके ऊपर ये वाला जो पिंक वाला जो वैस है वो मैंने रखा है। और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो तो आपको पता है मैंने घर में से ही यूज़ किए हैं। तो देखिए, एक सिर्फ छोटी सी एक चीज़ परचेज़ करने से एक रूम में जो है ना इतना अच्छा सा लुक आ गया है। और जो मेरे केबल्स जो नज़र आ रहे थे, ये कॉर्नर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर इस सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को ऐड करने से कमरे में एक अच्छा सा लुक आ गया, और ये बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा लुक दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और शो कर रही हूँ। ये है मेरे बेडरूम का टीवी, और आप जो बीच में जो स्लॉट देख रहे हैं, जो एक आपको गैप नज़र आ रहा है, तो मेरे पास पहले केबल का रिसीवर दूसरा था, तो इसलिए हमने ये जो केबल हाइड करने का ये जो बार होती हैं वो हमने थोड़ी ऊपर से कट करी थी, लेकिन अब जो ये बार है इसमें काफ़ी गैप आया हुआ है। तो इस गैप को फिल करने के लिए मैंने एक जो है टिप यूज़ की, एक ट्रिक यूज़ की है, वो ये है कि मेरे पास एक ये गोल्डन पिक्चर फ्रेम था। तो आपको पता है पिक्चर फ्रेम हम लोग घर में ओपनली नहीं रख सकते, क्योंकि हमको नमाज़ अदा करनी होती है, और जहाँ पर आपको पता है कि पिक्चर्स वगैरह हों तो वहाँ पे नमाज की अदायगी वहाँ पे हो नहीं सकती है। तो मैंने पिक्चर फ्रेम सिर्फ इसलिए परचेज़ किया था कि मैं इस पिक्चर फ्रेम का किसी दूसरे तरीके से यूज़ कर सकूँ। तो वो यूज़ ये है कि मैंने इसमें से पिक्चर फ्रेम में से जो कार्ड होता है उसमें ग्लू लगाया है पेपर पर, और यहाँ पर मेरे पास ये ड्राई रोज़ेज़ हैं, ये मेरे पास गुलाब की पत्तियाँ हैं ड्राई हुई हुई। और मैं यहाँ पे आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, ये फ्लावर मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप रोज़ेज़ देख रहे हैं ये मेरी वेडिंग के फ्लावर्स हैं, जो मैंने काफ़ी सालों से सेव करके रखे थे इस ग्लास जार के अंदर, और इनमें से अभी भी उसी तरह की खुशबू आती है जो हमारे पाकिस्तान के गुलाब में से आती है। तो मैंने इन फ्लावर की जो पेटल्स हैं उसको मैंने पिक्चर फ्रेम पे इस तरह से ग्लू कर दिया है, और यहाँ पे देखें, ये जो पिक्चर फ्रेम है इतना अच्छा लग रहा है। रोज़ेज़ भी इसमें मेरे सेव हो चुके हैं, और यहाँ पर ये जो हाइड करना था मुझे, ये वाला स्पॉट जो केबल्स के वायर नज़र आ रहे थे, वो भी इससे अच्छे तरीके से हाइड हो गए, और कमरे में एक लुक भी बहुत अच्छा सा आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है, अगर आप लोग भी इस तरह से पिक्चर फ्रेम्स को रीयूज़ करना चाहते हैं, और ऐसा कोई रूम है जहाँ पर आप पिक्चर्स नहीं रखना चाहते हैं, और जो रीज़न मैंने आपको बताया उस वजह से, तो आप अपने पिक्चर फ्रेम को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ ज्वेलरी बॉक्स। तो ये मैंने कोई ज्वेलरी बॉक्स परचेज़ नहीं किया है, बल्कि हमारे घर में जो आइसक्रीम्स आती हैं, आई एम श्योर कि हम सबके घरों में इस तरह से आइसक्रीम के जो जार्स होते हैं हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। बल्कि मैंने उनको फेंका नहीं है, मेरे पास भी घर में इस तरह से आइसक्रीम के जार अवेलेबल थे, तो मैंने उनको अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है, और इसको मैंने अपना बना दिया है ज्वेलरी बॉक्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी ज्वेलरी बॉक्स ही अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से ज्वेलरी इसमें स्टोर कर सकते हैं, या अगर आपके पास कुछ और आइटम्स हों, जैसे हमारे पास स्टिच करने का बॉक्स होता है, सुई होती है, धागा होता है, इस टाइप की चीज़ें भी आप इस तरह के बॉक्सेस में स्टोर कर सकते हैं, और इन बॉक्सेस को आप रीयूज़ कर सकते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देख के कोई ना कोई आपको टिप जरूर मिलेगी, और आप इसमें से कोई ना कोई टिप अपने घर में जरूर फॉलो करेंगे, और आप भी अपने घर को बनाएंगे ब्यूटीफुल और ऑर्गेनाइज, वो भी बहुत कम बजट में। One more thing guys, I'm also posting that stuff on Instagram। मैं Instagram पे ऑलमोस्ट एवरीडे अपनी स्टोरी पोस्ट करती हूँ और रील्स भी पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो मुझे Instagram पे फॉलो करने के लिए, तो मैं अपनी Instagram की आईडी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप लोग मुझे Instagram पे फॉलो कर सकें। और मैं अभी आपके साथ अपनी Instagram की आईडी भी शेयर कर देती हूँ, nazia.razak21। ये मेरी आईडी है Instagram पर।
तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाए, टाइम पे आप मेरी वीडियो को वॉच कर सके और आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।